Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Time. आज मैं आप लोगों के लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 28 अक्टूबर 2022 के लिए है, यानी कि फ्राइडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। ओके, दो कार्ड्स ऑलरेडी इसमें अपराइट थे, देखते हैं। पहला कार्ड प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर जितने भी फैसले होंगे आपको अपने दिल से नहीं दिमाग से बनाने हैं, क्योंकि कल एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज होगा आपके सामने, जिस चैलेंज के लिए आपको अपनी थिंकिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए एक सॉल्यूशन निकालना होगा। अगर आपके सामने कोई हेल्पफुल इंफॉर्मेशन आती है जो एकदम ब्लंट रूप में आपके सामने आ रही है तो आप मैसेज को एक्सेप्ट करेंगे, मैसेंजर की एनर्जी को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उस मैसेंजर की एनर्जी शायद उस मैसेज की एनर्जी से डिफरेंट होगी। ठीक है, तो मैसेंजर की एनर्जी को आपको पिक नहीं करना है। कल के दिन पर जितने भी फैसले बनाने हैं आपको बहुत ही लॉजिकल बनाने हैं, ट्रुथफुल आप दूसरों के प्रति रहिए, तभी दूसरे आपके प्रति रहेंगे। कल के दिन पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप क्यूरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। कल जितने भी डिसीजंस आप बनाएंगे वो बहुत ही अनडिप्लोमेटिक डिसीजंस बनाने हैं आपको। कोई भी डिप्लोमेटिक डिसीजन नहीं बनाना है, कोई भी डिप्लोमेटिक बात आपको किसी के साथ नहीं करनी है। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर 6 ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर जो आपके घर के छोटे, आपसे एज में छोटे हैं, उनके साथ आप कोई टास्क शेयर कर सकते हैं। वो आपसे हेल्प मांगने आ सकते हैं, उन लोगों की हेल्प कीजिएगा। कल के दिन पर उन लोगों की हेल्प करना आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट साबित होगा। आपके पास से कोई पर्सन आपके कनेक्शन में आ सकता है, आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड अचानक से आपके कनेक्शन में आ सकता है। कुछ पुरानी मेमोरीज हैं आपके अंदर जिन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, वो मेमोरीज कल के दिन पर हील होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके कुछ चाइल्डहुड से ड्रीम्स हैं जिन्हें आप पूरा नहीं कर पाए हैं, कल से उन ड्रीम्स को पूरा करने की और आप अपना पहला कदम बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, कुछ सपने बचपन में ही शायद आपने दबा दिए थे या वो चकनाचूर हो गए थे, अब उन सपनों को रिवाइव करने का वक्त आ चुका है और कल से आप ये चीज़ करना शुरू कर देंगे। व्हाट एल्स, द एम्परर का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी लाइफ के अंदर पूरे लॉजिकल तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़िएगा। आपके लिए चीज़ों को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपनी लाइफ के अंदर कल आपको लीडरशिप रोल में आना है, अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना है। किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत विजडम है, आपके पास बहुत चीज़ों को लेकर समझ है
जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। कल उस समझ का इस्तेमाल आपको करना है। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर? टू ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आई थिंक दो सिचुएशंस के बीच में आप ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाले हैं। दो रास्ते होंगे आपके सामने, उन रास्तों में से कौन से रास्ते को चूज करना है आपको नहीं पता होगा। आपका ये सोचना कि आपका डिसीजन शायद आपको किसी गलत रास्ते की ओर ले जाएगा, ये चीज़ भी आपको डिसीजन बनाने से पीछे की ओर खींचेगी। ये चीज़ आपके लिए ब्लॉकेज का काम करेगी। ठीक है, अगर आप अपनी डिज़ायर्स और किसी और के डिज़ायर्स के बीच में कंफ्यूज्ड हैं कि किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिएगा। कल के दिन पर कोई और इंसान हो सकता है जो आपको नेगेटिव बनाने की कोशिश करे, जो इंसान आपके ऊपर अपनी एनर्जी को इम्पोज करने की कोशिश करे, उस पर्सन से थोड़ा सा बचकर रहना है। नहीं तो अपनी लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस आप खुद खड़ी कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। आप अपने सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर आपको कोई मेंटोर मिल सकता है, आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो ज़िंदगी के नए मायने आपको समझा सकता है। कल के दिन पर आप ऐसे लोगों के साथ वक्त स्पेंड कर सकते हैं जो लोग इस स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, जो इस सीक्रेट पाथ पर हैं। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। कल के दिन पर जो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर स्लो थी वो फास्ट होंगी। आपके साथ न्याय होने जा रहा है। ईश्वर के न्याय से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं होती है। कल अगर आपको किसी की ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है, अपनी लाइफ के अलावा किसी की लाइफ का कोई डिसीजन लेना है, तो डिसीजन बिल्कुल फेयर होना चाहिए, बायस्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सभी एविडेंसेस को देखते हुए आपको इम्पार्शियल डिसीजन बनाना है। आपको दूसरों के प्रति कंपैशनेट रहना है। और अगर आपके सामने कोई किसी तरीके का कोई एग्रीमेंट रखता है, तो उसे एकदम से मना नहीं कर देना है, बल्कि उस एग्रीमेंट की हर एक साइड को देखना है। ठीक है, जब आप हर एक साइड को देखेंगे तो अन्याय की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। ओके, सो अब हम दूसरे डेक से देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। कल के दिन पर एक नया सूरज चढ़ता हुआ आप अपनी लाइफ के अंदर देखेंगे। जिन चीज़ों की आपको उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी अपनी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, उन चीज़ों का सॉल्यूशन आपको धीरे धीरे मिल रहा है, क्योंकि हम लोग सब 11-11 पोर्टल की ओर बढ़ रहे हैं। एंड अब लाइफ के जो चैलेंजेस हैं वो इतने बड़े नहीं होंगे। कल अगर कोई भी चैलेंज आपके सामने आता है तो उस चैलेंज को आप बहुत इजीली पार कर लेंगे। जैसे कि एक ईगल होता है, जो बाज है, वो बादलों के ऊपर उड़ता है। अब आपका नज़रिया कल से उस तरह से बदलता हुआ नज़र आ रहा है। आप प्रॉब्लम के अंदर बैठकर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। आप नेगेटिव होकर चीज़ों के बारे में सोचेंगे नहीं, बल्कि पॉजिटिव होकर हर एक चीज़ का सॉल्यूशन खुद ब खुद निकालने की कोशिश करेंगे। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर? स्लोइंग डाउन का कार्ड है। पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं आपको जीवन में स्लो कर रही थी, कि आपने अपनी लाइफ में उन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दी, अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटी नहीं दी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले दब गए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते रहे और आपकी अपनी डिज़ायर्स ख़त्म हो गई। वो जो चीज़ें स्लो थी ना, अब वो चीज़ें फास्ट होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब आप अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। आपकी क्या डिज़ायर्स हैं लाइफ को लेकर, आप उनके ऊपर फोकस करने वाले हैं। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। चीज़ें स्लो डाउन नहीं हो रही हैं, बल्कि चीज़ें स्पीड पर आएंगी। अपने अंदर जो अरमान आपने कहीं ना कहीं मार कर रखे हुए थे, उन अरमानों को अब आप जीने वाले हैं। कल से ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आप किसी की हाँ में
ऐसे ही हाँ मत मिलाइएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी कोई कंडीशन किसी के सामने रखनी चाहिए, तो उस पर्सन के सामने अपनी कंडीशन रखिए एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी बात को किसी को भी मनवा सकते हैं। कल ऐसी एनर्जी रहने वाली है। भीड़ों में शामिल नहीं होना है, खुद शेर बनना है। अपनी आइडेंटिटी कल के दिन पर लूज नहीं करनी है। अपनी शर्तों पर जीवन को जीना है। दूसरों की शर्तों पर अपने जीवन को बिताने की कोशिश मत कीजिएगा। सबको सैटिस्फाई करते करते आप खुद अपने व्यक्तित्व को कब खो बैठेंगे, आप ये बात समझ ही नहीं पाएंगे। व्हाट एल्स, यहाँ पर द माइजर का कार्ड है, 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। यहाँ पर एक वार्निंग देना चाहती हूँ मैं आपको। कल कोई ऐसा पर्सन है आपके अराउंड जो आपसे जेलस फील करेगा, और वो पर्सन आपके ऊपर किसी तरीके की नेगेटिविटी का इस्तेमाल करने वाला है। ये ब्लैक एनर्जी हो सकती है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी हो सकती है। तो अगर कल किसी के घर से कोई खाना आता है या कोई मीठी चीज़ आती है तो उसका सेवन मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई पर्सन आपकी तरक्की से परेशान है, कोई पर्सन आपकी तरक्की से जल रहा है, उस पर्सन को अब एक यही रास्ता नज़र आ रहा है कि आपकी खुशियों को छीनने का तरीका यही है कि आपको एक अंधकार में डाला जाए। तो वो पर्सन कल इस तरीके का कोई कर्म करने जा रहा है। उस पर्सन को उसके इरादों में कामयाब मत होने दीजिए। उसके लिए थोड़े से प्रिकॉशंस लीजिएगा। अचानक से किसी का दिया हुआ प्रसाद मत खाइएगा, किसी का दिया हुआ मीठा मत खाइएगा। ओके, ये एनर्जी है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हार्मनी का कार्ड है। कल अंदर से एक शांति का अनुभव आपको होगा, और इस शांति का अगर अनुभव आपको ज़्यादा करना है तो मेडिटेट कीजिए। आसपास हर एक चीज़ें शांत होती जा रही हैं, इसका एहसास भी आपको बहुत जल्द होगा। कल से वो एहसास शुरू हो जाएगा, लेकिन अंदर से एक सुकून कहाँ से आ रहा है आप ये समझ नहीं पाएंगे। लेकिन ये 11-11 पोर्टल का असर है जो अब धीरे धीरे सरफेस हो रहा है। यहाँ पर कंपैरिजन का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी परिस्थिति को कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट के साथ आप कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। आज जो कुछ भी आप हैं और पास्ट में आप किस तरह के पर्सन थे, आपके पास क्या था, आज आपके पास क्या है, आप इन एनर्जीज को कल के दिन पर कंपेयर करेंगे और अपने आप को बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आप पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है कल के दिन के लिए। अब हम इस डेक से देख लेते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर लिजर्ड स्पिरिट का कार्ड है। जितने भी सपने आपने अपनी लाइफ में देखे हैं, अब उन्हें साकार होता हुआ आप कल से देखेंगे। आपकी लाइफ के अंदर एक प्लैनेटरी इफेक्ट है जो कि राहु का इफेक्ट है, वो कल से थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब इल्यूजन अब आपकी लाइफ के अंदर कम होने वाला है। इल्यूजन की एनर्जीज आपकी लाइफ में कम होंगी। अगेन यहाँ पर 8 + 3 दैट इज 11, 11 पोर्टल का असर है। ये धीरे धीरे वो असर बढ़ेगा। ओके, व्हाट एल्स, यहाँ पर कल के दिन पर किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। कोई इंसान आपके जज्बातों से खेल जाएगा, कोई इंसान आपकी तरक्की को देखकर जलकर आपको गलत रास्ता दिखाएगा। तो इसलिए कल किसी पर भी आंख बंद करके आपको यकीन नहीं करना है। ओके, व्हाट एल्स, और क्या है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज बफलो स्पिरिट का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर अब आपको हर एक चीज़ भरपूर मात्रा में मिलने वाली है। अबंडेंस की एनर्जीज हैं, और ये अबंडेंस यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करने वाली है। यूनिवर्स की तरफ से अबंडेंट एनर्जीज की और आप बढ़ते हुए कल नज़र आ रहे हैं, और सब कुछ बहुत स्पीड से होने जा रहा है। आपको रोकना असंभव है क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर माउस स्पिरिट का कार्ड है। अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को निग्लेक्ट नहीं करना है। छोटी चीज़ें कब
बड़ी हो जाती हैं, आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए छोटी चीज़ों को निग्लेक्ट करके नहीं चलना है, क्योंकि वो बड़ी प्रॉब्लम्स में चेंज हो सकती हैं। कल का दिन फ्राइडे का दिन है। कल के दिन पर आपको वाइट रंग की चीज़ों का दान करना है। आप चावल का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं, आप दूध का दान कर सकते हैं। कल के दिन पर किसी भी खट्टी चीज़ का सेवन नहीं करना है। आपको इमली नहीं खानी, आपको नींबू नहीं खाना है, आपको अचार का यूज़ नहीं करना है, सॉस का यूज़ नहीं करना है। कल जिन लोगों को मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या फिर अपनी लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आपकी जो मैरिड लाइफ है वो उस तरह की नहीं चल रही है जिस तरह की आप चाहते हैं, तो आप कल माता महागौरी के मंदिर जाइए। माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए आप नारियल लेकर जाइए और माँ के लिए चुनरी लेकर जाइए। माँ को सब चीज़ें अर्पित कीजिए और माँ से सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए। आप अपनी लव लाइफ जिस तरह की भी चाहते हैं, माँ अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसाएंगी। जो लड़कियां कुंवारी हैं, मैरिज डिले हो रही हैं, आप भी ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। और शाम के टाइम पर आप तुलसी के ऊपर दीपक जला सकते हैं, अगर आपके घर में प्रथा है इस चीज़ की। नहीं तो आप तुलसी के ऊपर जल चढ़ाइए, मॉर्निंग के टाइम पर चढ़ाइए और तुलसी माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी लाइफ के अंदर आपका मन पसंदीदा लाइफ पार्टनर आपको मिले। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। कल के दिन पर जिन लोगों को फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप माता अष्ट महालक्ष्मी के मंदिर जाइए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर ही माता अष्ट महालक्ष्मी का आवाहन कीजिए। माँ को पिंक या रेड कलर का जो रोज़ है या फिर फ्लावर है आप अर्पित कीजिए और माँ से सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की चाहते हैं। और माँ से ये भी प्रार्थना आपको करनी है कि माँ के आठों रूपों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। माँ अपनी कृपा, अपना प्यार आप पर ज़रूर बरसाएंगे। अब कल फ्राइडे का दिन है। कल इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे शुक्र ग्रह बूस्ट होता है। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है वो लग्जरी का कारक है। जिंदगी के अंदर पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन लग्जरी को भोगना बहुत कम लोगों की किस्मत में होता है। उसका रीज़न ये है, जिसका शुक्र मजबूत होता है वो चाहे कमाता कम है लेकिन अपने जीवन के अंदर लग्जरीज बहुत ज़्यादा उसको मिलती हैं। तो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो कीजिए। और एक और भी अचूक उपाय है, अगर आप मैरिड हैं तो अपने पर्सन के लिए आप एक छोटा सा गिफ्ट ले लीजिए। गिफ्ट महंगा हो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, गिफ्ट अच्छा हो, इतना सुंदर हो या आपके पर्सन के फेस पर एक अच्छी सी स्माइल आ जाए। अपने पार्टनर को वो गिफ्ट दीजिए। आपके जीवन के अंदर इस शुक्र ग्रह की मजबूती होती हुई आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेल पार्टनर्स हैं वही गिफ्ट देंगे। जो फीमेल पार्टनर्स हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, आप अर्निंग है, तो आप अपने पार्टनर को गिफ्ट दे सकते हैं। जो लेडीज मैरिड हैं, कल के दिन पर अगर घर में आप पायल डालकर रखती हैं तो घर के अंदर धन की वर्षा होती है। सो ये उपाय कल के दिन पर आप कीजिए। आप देखिएगा आपके घर के अंदर सुख शांति समृद्धि का वास होगा। आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।